गुड इवनिंग बच्चों। हमने पिछले वीडियो में वर्ग और आयत का एक एक प्रमेय हल किया था। क्या था वो प्रमेय कि वर्ग के विकर्ण सर्वांसम होते हैं और आयत के विकर्ण सर्वांसम होते हैं। तो वर्ग पर आधारित एक ही प्रमेय था हमारा इस प्रकरण में, आयत पे आधारित। अब वर्ग के हम और भी प्रमेय हल करेंगे जो कि उसके गुणधर्म पर आधारित है। तो आज हम दो प्रमेय हल करेंगे वर्ग पर आधारित। पहला हमारा प्रमेय है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब एक दूसरे पे लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाते हैं जहां वो प्रतिच्छेदित करते हैं और दो समान भागों में विभाजित भी करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला प्रमेय। अब हमारा जो दूसरा प्रमेय है वो है कि हमारे जो वर्ग के विकर्णों के कारण उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी समद्विभाजित हो जाते हैं। वो हमें सिद्ध करना है हमारे दूसरे प्रमेय में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विकर्ण हम खींचते हैं तो जिन कोणों से जिन कोणों तक वो जाते हैं वो दोनों कोणों को भी वो समान भागों में विभाजित कर देते हैं। इसका मतलब अगर वो वर्ग है तो 90-90 अंश के हमारे कोण हैं पहले से ही, और अगर वो समद्विभाजित कर रहे हैं मतलब कि वो कोणों को 45-45 अंश में विभाजित कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा दो प्रमेय जो कि वर्ग पर आधारित है वो हम हल करेंगे। फिर हम कल से समचतुर्भुज के प्रमेय हल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा प्रमेय है क्या और उसे कैसे हल करना है। तो जो मेरा पहला प्रमेय है वो है कि हमारा वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। क्या है प्रमेय? वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। अब लंब समद्विभाजक मतलब मैंने आपको बताया 90 अंश का कोण बनाएंगे और समान भागों में विभाजित करेंगे। अब हमने दत्त क्या लिया है? हमने एक चतुर्भुज लिया है EFGH, एक वर्ग है। अब हमको सिद्ध क्या करना है? तो हमने साध्य लिया है विकर्ण EF परस्पर विकर्ण HF का लंब समद्विभाजक है। क्या है? EF और HF दो विकर्ण हैं। वो क्या है? EF जो विकर्ण है वो HF का लंब समद्विभाजक है। ये पहला। दूसरा इसका उल्टा होगा। अब यहाँ EF HF पे लंब समद्विभाजक है, दूसरे में HF EF पे लंब समद्विभाजक होगा। तो दूसरा है विकर्ण HF परस्पर विकर्ण EF पर लंब समद्विभाजक है। तो ये हमको सिद्ध करना है। अब हमारा ये एकदम शाब्दिक सा प्रमेय है। इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले जो दिया है वो हम आकृति में देख लेते हैं। हमको क्या दिया? हमने लिया है एक EFGH क्या है? वर्ग है। और EG और HF जो है उसके विकर्ण है। अब ये हमारा क्या है कि हमको सिद्ध करना है कि EG जो है वो HF पे लंब है और दो समान भागों विभाजित कर रहा है, और HF जो है वो EG को लंब भी है और दो समान भागों में विभाजित कर रहा है। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो हमको यहाँ पे कोई कसौटी और कुछ ऐसा नहीं लगाना है, एकदम शाब्दिक है। तो पहले हम लोग अपनी उत्पत्ति देखते हैं कि क्या है, कैसे करनी है, फिर हम आकृति की तरफ वापस आएंगे। हमने क्या किया है? चतुर्भुज EFGH एक वर्ग है जो कि हमको दत्त में दिया है। वर्ग की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। ये तो वर्ग की परिभाषा ही है कि सभी भुजाएं सर्वांगसम होंगी। इसलिए EF बराबर EH बराबर GF बराबर GH, ये चारों भुजाएं सर्वांगसम हो गई। हमने क्या लिखा है? रेखाखंड FH। रेखाखंड FH कौन है? हमारा एक विकर्ण है। FH के अंतः बिंदु F तथा H से बिंदु E तथा G समदूरस्थ है। अब ये क्या है हमारा? ये मैं आपको बता देती हूँ फिर से एक बार आकृति से। तो हम आकृति देखेंगे। हमको क्या बोला है? ये जो HF रेखाखंड है उससे बिंदु E और बिंदु G की दूरी समान है। अगर आप देखो तो दूरी आपको समान दिख रही है। ये आपका बराबर है, ये आपका बराबर है, इधर से ये बराबर है, इधर से ये बराबर है। इसका मतलब कि अगर मेरी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब HF से E और G की दूरी समान है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा? अगर मेरी दूरी समान है तो क्या हो जाएगा मेरा कि बिंदु E और G से क्या होगा? HF जो होगा वो लंब होगा।
अब हमने लंब समद्विभाजक का प्रमेय पढ़ा था कि लंब समद्विभाजक का प्रमेय मेरा क्या होता है, अगर कोई रेखा है उससे जो बिंदु है वो समान दूरी पर अगर स्थित हो तो वो बिंदु जो होते हैं उसके लंब पर स्थित होते हैं। तो H और F से बिंदु E और G क्या है, समान दूरी पर स्थित हैं, इसलिए HF पे क्या हो जाएगा, EG जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं लंब समद्विभाजक के प्रमेय से। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। तो चलिए देखेंगे हमने क्या देखा, रेखाखंड FH के अंतः बिंदु F तथा H से बिंदु E तथा G समदूरस्थ हैं। बिंदु E तथा G रेख HF के लंब समद्विभाजक पर हैं। अभी मैंने आपको बताया दो भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब अगर ये समान दूरी पर हैं HF से तो इन दोनों को मिला के क्या होगी, एक ही रेखा खींची जा सकती है और किसी रेखा का केवल एक ही लंब होता है। एक ही रेखा खींची जाएगी और एक ही लंब होगा, इसलिए हमारा लंब तो बहुत सारे हो जाएंगे, समद्विभाजक मेरा एक ही होता है। समद्विभाजक एक क्यों होगा, अगर आपको समझना है तो समद्विभाजक मतलब दो समान भागों में विभाजित करना। अगर मेरा 4 सेंटीमीटर की कोई रेखा है और उसको समद्विभाजित कर रहा है तो दो भाग मतलब कि 2-2 सेंटीमीटर में विभाजित करेगा। तो अगर वो रेखा खिसक गई तो एक तरफ माप कम हो जाएगा, एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि किसी भी रेखा का केवल एक ही लंब समद्विभाजक होता है। इसलिए विकर्ण EG परस्पर विकर्ण HF का लंब समद्विभाजक है। तो ये हमने सिद्ध कर लिया कि इसलिए क्या है, EG मेरा समान दूरी पर है HF से, इसलिए EG क्या है, HF के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो ये मेरा सिद्ध हो गया, पहला साध्य जो था। अब मुझे दूसरा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे इसी प्रकार हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि विकर्ण HF परस्पर विकर्ण EG का लंब समद्विभाजक है। इसके साथ मेरा पहला प्रमेय सिद्ध होता है। हम अपना दूसरा प्रमेय देखते हैं कि वर्ग के विकर्ण उसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। हमको क्या बोला गया है, जो विकर्ण है वो समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हम पहले आकृति देख लेते हैं। एक चतुर्भुज है ABCD जिसको कि हमने वर्ग बोला है, ये वर्ग है। अब हमें क्या क्या पता है, इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, AC और BD इसके विकर्ण हैं। अब हमको क्या सिद्ध करना है कि समद्विभाजित मतलब ये कोण इसके साथ सर्वांग सम, ये कोण इसके साथ सर्वांग सम। अब हमको ये कोण इसके साथ सर्वांग सम कैसे मिलेगा, हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज ले लेंगे। एक त्रिभुज लेंगे ABC, दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ADC। अगर मैं दोनों त्रिभुज लूंगी तो ये भुजा इसके साथ सर्वांग सम हो गई, दत्त में दिया है। ये भुजा इसके साथ सर्वांग सम हो गई, ये भी दत्त में दिया है। और AC जो है वो सामान्य भुजा है तो इसलिए AC भी सर्वांग सम हो जाएगी। इसलिए हमको क्या मिलेगा, भू 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 कसौटी से मेरे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब अगर सर्वांग सम हो गए तो ये कोण इसके साथ सर्वांग सम, ये कोण इसके साथ सर्वांग सम। इसका मतलब AC जो है वो कोण A और C का समद्विभाजक है। अब दूसरा अगर मुझे सिद्ध करना है तो जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे इसी प्रकार हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हो गई आकृति द्वारा। तो चलिए हम देखते हैं हमने क्या लिखा है। हमने दत्त लिखा है चतुर्भुज ABCD वर्ग है, मेरा साध्य है विकर्ण AC कोण BAC तथा कोण BCD का समद्विभाजित करता है। दूसरा विकर्ण BD जो है वो कोण ABC तथा कोण ADC को समद्विभाजित करता है। ये दो मुझे सिद्ध करना है। मैंने डायरेक्ट दोनों त्रिभुज लिया है, उत्पत्ति त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में। रेख AB सर्वांग सम रेख AD। अब सब वर्ग है इसलिए कोई रीजन हमने दिया नहीं है, डायरेक्ट सर्वांग सम हो जाएगी। रेख BC सर्वांग सम रेख DC क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं। रेख AC सर्वांग सम रेख AC, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC भू 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 कसौटी के अनुसार। इसलिए कोण BAC सर्वांग सम कोण DAC तथा कोण BCA सर्वांग सम कोण DCA, कारण सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण। इसलिए विकर्ण AC कोण BAD तथा कोण BCD को समद्विभाजित करता है।
ये हमने सिद्ध कर लिया। दूसरा वाला हमने बताया कि हम इसी प्रकार बोल देंगे। इसी प्रकार हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि विकर्ण जो हमारा BD है कोण ABC तथा कोण BCD को समद्विभाजित करता है, जिसके आधार पे मेरे ये दोनों प्रमेय सिद्ध हो गए। और बहुत ही छोटे छोटे आसान से प्रमेय हैं, आप इसे देखिए और समझिए। धन्यवाद।